मेडिकल कॉलेज ये सब खुल रहे हैं, इसके अंदर रोजगार नहीं है, इसके अंदर डॉक्टर नहीं पढ़ा रहे, जानवर पढ़ा रहे हैं, जानवर इलाज। अगर आज भंडारा हो रहा है, कितने गुरुद्वारे खुले हैं सबके लिए, गुरुद्वारे में अगर जाकर के कोई गुरु का लंगर चक रहा है तो इट मींस वो गरीब है। जिनके बाप दादा गरीबी नहीं खत्म कर पाए वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम गरीबी खत्म करेंगे, वो भी टका टक। मैडम वो तेजस्वी यादव जो प्लेन में मच्छी खाता है और रैली के अंदर हा करके घबरा के गिर जाता है, जो 73 साल की उम्र में भी कंधा चौड़ा करके चलते हैं, कहते हैं आओ किस में दम है, सामने बात करो। इनके कार्यकाल के अंदर देश को इतना सुरक्षित कर रखा था, हर राज्य में बम फट रहे थे, आज कहाँ है बम फाड़ने वाले? पुलिस क्या कर रही थी? अब मोदी जी कर्नाटक में ध्यान रखे कि भैया हो सकता है जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ वो 20 दिन बाद कोई गुनाहगार निकले और मेरे को कहे भाई मोदी इसके लिए वोट मांग रहा था। मोदी जी क्या, वहाँ की सरकार क्या कर रही थी, आप ये बताइए। मिनटों में गरीबी खत्म करने का ठाना है राहुल गांधी ने। इतना ठाना है, मैं राजीव गांधी जी का बयान सुन रहा, देश में गरीबी है, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। फिर इंदिरा गांधी जी आ गई, नहीं उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई, देश में गरीबी है, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। फिर राजीव गांधी आए, देश में गरीबी है, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। फिर सोनिया गांधी जी आई, देश में गरीबी है, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। फिर नरसिम्हा राव जी आ गए, देश में गरीबी है, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। उसके बाद मनमोहन सिंह जी आ गए, देश में गरीबी है, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जिसने आकर के 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लाया, उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जिनके बाप दादा गरीबी नहीं खत्म कर पाए वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, हम गरीबी खत्म करेंगे, वो भी टका टक। 80 करोड़ लोगों को फ्री की रेवड़ी बांट तो दी, 5 साल तक फ्री का राशन। 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री की रेवड़ी बांट दी, अगर किसी गरीब का 800,000 रुपया राशन का बचता है, अगर सरकार उसको फ्री में मुहैया कराती है तो इट मीन्स कि वो गरीब है। अगर आज भंडारा हो रहा है, कितने गुरुद्वारे खुले हैं सबके लिए, गुरुद्वारे में अगर जाकर के कोई गुरु का लंगर चक रहा है तो इट मीन्स वो गरीब है, उसकी अपनी श्रद्धा है, वो जा रहा है खाने। ये कहां से तथ्य दे दिया 80 करोड़ जनता गरीब है? तो भैया ये 25 करोड़ जो IMF का डाटा आया है वो झूठ है। आप बताओ आज रोजगार IIM ट्रिपल IIT, ठीक है, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज ये सब खुल रहे हैं, इसके अंदर रोजगार नहीं है, इसके अंदर डॉक्टर नहीं पढ़ा रहे, जानवर पढ़ा रहे हैं, जानवर इलाज एम्स तो बने ही नहीं है, दरभंगा एम्स में आई है तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और वहाँ के हालात आके देखिए। मैडम वो तेजस्वी यादव जो प्लेन में मच्छी खाता है और रैली के अंदर हा करके घबरा के गिर जाता है, वो मुकाबला करेगा उस योग गुरु का, हमारे आदरणीय मोदी जी का, जो 73 साल की उम्र में भी कंधा चौड़ा करके चलते हैं, कहते हैं आओ किस में दम है, सामने बात करो। जो कुवैत से 7 सैनिक 2 मिनट में ले आए, जो अभिनंदन जैसा शूरवीर ले आया, इनके कार्यकाल में अभिनंदन की सरबजीत की गर्दन आई थी। ये किसकी बात करते हैं? इनके कार्यकाल के अंदर देश को इतना सुरक्षित कर रखा था, हर राज्य में बम फट रहे थे, आज कहाँ है बम फाड़ने वाले? आप बताओ, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, इनको 60 साल लग गए, ये नहीं ला पाए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तब 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, 1990 आते आते 12वीं अर्थव्यवस्था हो गया। कैसे हो गया? सुई से जहाज तक तो कांग्रेस के शासन में ही आया ना। मैडम ये नारा ही गलत है, सुई तक नहीं बनती थी, सुई नहीं बनती थी, लोग पत्तों में घूमते थे। मैडम मोदी जी प्रज्वल रेवंडा के लिए वोट मांगते हैं। किसके लिए? जो जिनका अभी वीडियो वायरल हो रहा है उनके लिए मोदी जी वोट मांगते हैं। प्रज्वल रेवन्ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जवाब देना पड़ेगा। एक ऐसा बलात्कारी व्यक्ति जिसकी इतनी वीडियो क्लिप्स मिली है और वो जर्मनी भाग चुके हैं। अब सुन लीजिए, मोदी जी वोट मांगते हैं, बोलते हैं कि सपोर्ट कीजिए बीजेपी को। ये मेरे भाई बड़े जागरूक होते हैं ना, ये बीच में आते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है। प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, ये 2019 में वो इलेक्शन लड़ रहे थे और उनके ऊपर कम से कम 2900 से 3000 MMS का आरोप है। अगर 2900 3000 जिस बंदे के पास MMS है, इट मीन्स कि उसने पर डे 4 से 5 बलात्कार करे हैं, यौन शोषण किया है। पर डे 4 से 5 बार किसी लड़कियों का यौन शोषण करना क्या सही है? कोई कर सकता है? पहले इस तथ्य पे आ जाओ। मतलब आप यौन शोषण के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि कोई 4 दिन में 4 बंदे। भैया से पूछे क्या न्यूज नहीं देखते हैं, न्यूज पेपर नहीं पढ़ते हैं? फिर या अच्छा ये कहते हैं जी किया, अब ये ढोना तो गलत है ना। जज साहब देंगे या जो आरोप ले रहे हैं वो लेंगे। सुन भैया आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया, रियली प्राउड ऑफ यू। ऐसे सवाल उठाने चाहिए। उससे पहले बट ये पूरा देश जानता है, आप कितना भी झूठ बोल के चाहिएगा छुपा ले, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई जानता है, हर कोई कितना झूठ बोलिएगा, कितना कोई चीज को छुपाइएगा। मतलब आप कह रहे हैं बलात्कारी के नाम पे मोदी जी वोट मांग रहे हैं? हाँ ये तो गलत है ना। वो क्या भाजपा में थे या पहले कांग्रेस से भाजपा में आए हैं? जब कांग्रेस में रह करके उन्होंने बलात्कार नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता।
और सुनिए, मैं पूरा गूगल छान मारा हूं, ये भी गूगल छान ले, उसके ऊपर अगर आपको एक एमएमएस मिल जाए। लेकिन वही वो कार्यकर्ता कौन सी महिलाएं कौन से लोगों को एमएमएस दिखा रहे हैं? क्या इंडिया के जुडिशरी सिस्टम पे उनको बिलीव नहीं है? वो भाग गए क्यों? वो भागे क्यों? नहीं मैडम, कर्नाटका में ना सरकार किसकी है? कांग्रेस की। सो रही थी, पुलिस उसकी है, पूर्ण राज्य की सरकार है, पुलिस क्या कर रही थी? अब मोदी जी कर्नाटका में ध्यान रखे कि भैया हो सकता है जिसके लिए मैं प्रचार कर रहा हूं वो 20 दिन बाद कोई गुनाहगार निकले और मेरे को कहे भाई मोदी इसके लिए वोट मांग रहा था। मोदी जी क्या, वहां की सरकार क्या कर रही थी, आप ये बताइए। संदेश खाली पे बोल सकते हैं मोदी जी, लेकिन कर्नाटका पे नहीं बोल सकते। संदेश खाली पे खड़गे जी भी बोले थे और उनका बयान क्या था? वहां तो ये सब कुछ होता रहता है। मैम भैया ने बहुत अच्छा बात बोले हैं, ये मेरा बड़े भाई की तरह है। लेकिन इनसे पूछिए कि वो भागे, वो कौन सा पासपोर्ट से भागे हैं? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पासपोर्ट जो होता है, जो अदर कंट्री में जाने, फॉरेन कंट्री में जाने वाला होता है, वो कैसे बनता है? वो यूनियन के थ्रू बनता है शायद, मुझे कंफर्म पता नहीं है, लेकिन उनके थ्रू गया है। तो उनको मतलब तो मोदी जी के बारे में सोचना चाहिए। मतलब मोदी जी बचा रहे हैं बलात्कारी को। इनका कहने का मतलब है कि भगवान न करे यहाँ किसी का झगड़ा हो जाए और झगड़े में कोई किसी का सर फाड़ दे, अब उसे समझ आ जाए भैया ये तो मेरे पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालेगा और वो यहाँ दिल्ली छोड़ करके भाग जाए। तो इनको लगता है कि उस 24 घंटे के अंदर वो भाग कैसे गया? अब बंदा जिसको लगी वो पहले हॉस्पिटल गया होगा, 100 नंबर कॉल करी होगी, पुलिस FIR लिखेगी तभी होगा। अब वो निकल गया। अब मोदी जी ये कह रहे मोदी जी ने वेट क्यों नहीं किया? मोदी जी के पास उसी समय पहुंचा रहे, वो पहले निकल गया। घटित होने के 3-4 दिन बाद भागे हैं प्रज्वल रेवन्ना। कह रहा हूँ जब घटना घटित हुई कर्नाटका में हुई, वहां पे सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ण राज्य की सरकार थी। ऐसा भी नहीं था कि गवर्नर उनको काम नहीं करने दे रहा केजरीवाल की तरह। तो जब 3 दिन हो गए उस अपराधी को और उसके ऊपर अमित शाह जी ने भी बोला कि भैया जो बहन बेटियों के साथ ऐसी चीज कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन वहां की पुलिस क्या कर रही थी? मैम दी जाएगी तो उनको रोकना चाहिए ना। पासपोर्ट अरे मेरे भाई, मतलब वो तो सेंट्रल का होता है, तो फिर मतलब सेंट्रल में सोचा उसको रोकने भैया। अमित शाह जी आए उनको रोकने। आप बताओ, वहां की पुलिस नहीं रोक पा रही, वहां का मुख्यमंत्री फेलियर, वहां का निगम पार्षद फेलियर, वहां का MLA फेलियर, वहां की जनता फेलियर, जिन बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ उनके परिवार वाले फेलियर। यार मैं तो कह रहा हूँ आंसर लेके के साथ कोई सहानुभूति। मैं कहता हूँ फांसी होनी चाहिए और मैं कहता हूँ कि जैसा सऊदी में होता है ना, कोड़े मार मार के ऐसे अपराधियों को मारना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि बहन बेटियों की आबरू पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके पास पुलिस थी, आज यहाँ धारा 144 लग जाए ना, हम 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जितनी मर्जी अपील कर लें। तो वहां पर वो खाली की बेटियों के लिए मतलब मोदी जी राजनीति कर रहे थे। नहीं, क्यों? उन्होंने तो नॉर्मल बोला ना, इसके लिए भी तो बोला अमित शाह जी ने, पीछे हटे हैं। आप बताओ, अमित शाह जी का बयान नहीं आया इसके ऊपर, तो फिर क्यों आया? है लेकिन बयान आया मतलब संदेश खाली पे तो राहुल गांधी जी किसी का बयान भी नहीं आया, उन पे तो बयान भी देना उचित नहीं समझा। राजस्थान में महिलाओं के साथ बलात्कार था, नंबर 1 पे आता रेशो में, उस पर भी बयान देना उचित नहीं समझा। उन्हीं के निगम पार्षद की बेटी नेहा को चाकू मार मार के मार दिया गया, उस पर भी बयान देना उचित नहीं समझा। आप किस राजनीति की बात कर रही हैं? या अमित शाह जी आके बोलते हैं मणिपुर के अंदर राज्यसभा में आते हैं, वहां फोर्स भेजते हैं और इनको उस समय मणिपुर इंपॉर्टेंट नहीं लगता, केजरीवाल का बिल उचित लगता है और ये खाली कर करके भाग जाते हैं।